रिमोट के माध्यम से पिछले दिनों मेरे फरीदाबाद के अंदर जो एक रोजगार मेला लगा था, लगभग 350 युवाओं को आज ज्वाइनिंग लेटर भी वो दिया गया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये सरकार ये विकास को लेकर के 3 गुना गति से काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पिछले लगभग 11.5 वर्षों में इस फरीदाबाद विधानसभा के लिए 44 यहाँ अनाउंसमेंट किए थे और 44 में से 24 का काम हमने पूरा कर लिया है। बाकी पर गति से काम चल रहा है। साथियों, हम जो कहते हैं उसको पूरा करने का संकल्प ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, ये डबल इंजन सरकार का है। और इसी कड़ी में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा के चुनाव में हमने 217 संकल्प आप लोगों से किए थे। आप लोगों से पूछ करके 217 वायदे हमने किए थे। मुझे खुशी है 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल के अंदर 60 वादों को पूरा कर दिया है और 157 पर साथियों गति से काम चल रहा है। लेकिन साथियों, जब मैं विपक्ष की बात करता हूं, हमारे कांग्रेस के साथी वो भ्रम और झूठ फैलाने में वो लगातार लगे रहते हैं। उन्होंने भी 10 वर्ष तक 2004 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर शासन किया है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने भी यहां राज किया है, परंतु साथियों हरियाणा प्रदेश को पीछे धकेलने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, जब मैं देखता हूं कांग्रेस के उस समय को जो विपक्ष के पास न तो कोई विजन था न ही कोई दिशा थी, वे केवल झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते थे और उन वायदों को फिर भूल जाते थे और ये उनकी ये पुरानी आदत भी रही है। साथियों, आज अगर हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये दूरदर्शी ये मार्गदर्शन है। साथियों, विकसित भारत 2047 का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा है, वह केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये दिया है। यह एक ऐसा संकल्प है साथियों जिसमें हर एक नागरिक की भागीदारी है। हम सब मिलकर के विकसित भारत विकसित हरियाणा के माध्यम से साथियों उस सपने को साकार करने का काम ये हमारी सरकार ये गति से कर रही है। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए हर संकट में भारतवासियों के साथ खड़ी है। मुझे ये गर्व है कि पिछले दिनों देश में कोरोना का कालखंड आया, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। साथियों, जब भी कहीं विश्व के अंदर कोई आपदा आई है, नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। परंतु अब जब ये मिडल ईस्ट की लड़ाई चल रही है, इस समय के अंदर भी जब पूरी दुनिया में साथियों अफरा तफरी का माहौल है और जब पूरी दुनिया के अंदर भाव बढ़ रहे हैं, उस समय के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोलियम, डीजल, गैस के दामों को साथियों उन पे एक्साइज ड्यूटी घटा करके उनको स्थिर रखने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मोदी जी हर समय देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी
जब भी देश के ऊपर कोई विपदा आती है, जब भी कोई वैश्विक आपत्ति आती है, कांग्रेस पार्टी राजनीति को ढूंढना शुरू कर देती है। साथियों, ऐसे समय में वो लोग वो राजनीति देखते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, और गलत बयानबाजी करके जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम ये विपक्ष के लोग करते हैं। साथियों, इनके पास कोई मुद्दा विशेष नहीं है और मुद्दे के नाम पर ये लोगों में झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और भ्रम फैला करके विपक्ष के नेता केवल कुर्सी की राजनीति करते हैं। उनके लिए जनता के हित नहीं बल्कि अपने स्वार्थ सर्वोपरि हैं। जब देश में साथियों संकट आता है तो वे देश के साथ खड़े होने की बजाय वो राजनीति को ऊपर ले जाते हैं और राजनीति करने लगते हैं। साथियों, ये विपक्ष की भूमिका है, हमें इस बात को समझना चाहिए। साथियों, मैं आपको इस बात से भी आश्वस्त करता हूं, क्योंकि विपक्ष ने पिछले दिनों इस बात का झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया कि पेट्रोल डीजल गैस की कमी है, परंतु मैं आज फरीदाबाद की सरदारी के बीच में कहना चाहता हूं, ना डीजल की कमी है, ना पेट्रोल की कमी है, ना गैस की कमी है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस आड़ में जो लोग कालाबाजारी करने लग गए थे, उनके खिलाफ हमारी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, FIR भी दर्ज की है। साथियों, हमने जो हरियाणा के अंदर पाइपलाइन विस्तार को भी हमने उसका सरलीकरण किया है। पहले उसका लीज रेंट 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर था, अब हमने घटा करके मात्र 1000 रुपए प्रति किलोमीटर किया है, जिससे 13 लाख घरों को PNG कनेक्शन हमारा देने का लक्ष्य है। साथियों, वो पूरा होगा। सरकार की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से सतर्क। नहीं, मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है या आड़तिया ने? तो हरियाणा में आड़त कर लें, फिर वो हरियाणा में आड़त कर लें। वो हर बात पे हरियाणा को साथ में ले आते हैं। हरियाणा संगरूर जिले जितनी प्रोडक्शन भी नहीं करता गेहूं की और धान की। हर बात हरियाणा में कैसे? हरियाणा में बिजली के बिल भी माफ नहीं, ना घरों के ना खेतों के। वो चिंता भगवंत मान के काम पे क्यों कर रहे हैं? वो चिंता मोदी के काम पे करें ना, जिन्होंने नहीं बढ़ाया जितना वो चाहते थे, उतनी आड़त उसको परसेंटेज नहीं मिल रही। मैं 3-4 बार ये मुद्दा सेंटर के पास उठा चुका हूं, तो नायब सिंह सैनी के पास ये मुद्दा उठाना चाहिए था, ना कि चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी। कोई नहीं, मेरे भी प्रोग्राम बन के होना रहने दे। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਭ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।